अबादात वज़ू। मसला 235 वज़ू में वाजिब है कि चेहरा और दोनों हाथ धोए जाएं और सिर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से का अमसा किया जाए। मसला 236 चेहरे को लंबाई में पेशानी के औपरास जगह से लेकर जहां सर के बाल लगते हैं ठोड़ी के आखिरी किनारे तक धोना जरूरी है और चौड़ाई में बीच की अंगुली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए इसे धोना जरूरी है। अगर आस मकदार का जरा सा हिस्सा भी छूट जाए तो वजू बातल है और अगर इंसान को या यकीन नहवत का जरूरी हिस्सा पूरा धल गया है तब यकीन करने के लिए थोड़ा थोड़ा अदरादर से धोना भी जरूरी है। मसला 237 अगर किसी शख्स के हाथ या चेहरा आम लोगों की बनिस्बत बड़े या छोटे हैं तवा से देखना चाहिए कि आम लोग कहाँ तक अपना चेहरा धोते हैं और फिर वह भी इतना ही धो डाले। उसके अलावा अगर आज की पेशानी पर बाल लगे हों या सिर के अगले हिस्से पर बाल न हों तवा से चाहिए कि आम अंदाजे के मुताबिक पेशानी धो डाले। मसला 238 अगर इस बात का एहतमाल हवा का किसी शख्स की बूंद आँख के गोशों और होंठों पर मील या कोई दूसरी चीज़ है जो पानी के उन तक पहुंचने में माना है और उसका यह एहतमाल लोगों की नज़रों में दरसत हो तो इसे वजू से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए और अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो से दौर करना चाहिए। मसला 239 अगर चेहरे की जल्द बालों के नीचे से नजर आती हो तो पानी जल्द तक पहुंचाना जरूरी है और अगर नजर न आती हो तो बालों का धोना काफ़ी है और आन के नीचे तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। मसला 240 अगर किसी शख्स को हवक का अयास के चेहरे की जल्द बालों के नीचे से नजर आती है या नहीं तो एहतियात वाजिब की बना पर जरूरी है कि बालों को धोए और पानी जल्द तक भी पहुंचाए। मसला 241 नाक के अंदरूनी हिस्से और होंठों और आँखों के उन हिस्सों का जो बंद करने पर नजर नहीं आते धोना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को या यकीन न हवक का जिन जगहों का धोना जरूरी है उनमें कोई जगह बाकी नहीं रही तो वाजिब है कि उन्हें अज़ा का कुछ इजाफी हिस्सा भी धो ले ताकि इसे यकीन हो जाए और जिस शख्स को आस मज़कूरा बात का इल्म न हवादरास ने जो वजू किया है उसमें ज़रूरी हिस्से धोने या न धोने के बारे में न जानता हो तो आस वजू से उसने जो नमाज पढ़ी है वो सही है और बाद की नमाजों के लिए वजू करना जरूरी नहीं है। मसला 242 एहतियात लाज़िम की बना पर जरूरी है कि हाथों और इसी तरह चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोए जाए तो वजू बातल होगा। मसला 243 अगर हथेली पानी से तर करके चेहरे और हाथों पर फेरी जाए और हाथ में इतनी तरी हवक का इसे फेरने से पूरे चेहरे और हाथों पर पानी पहुंच जाए तो काफी है, उन पर पानी का बहना जरूरी नहीं। मसला 244 चेहरा धोने के बाद पहले दायां हाथ और फिर बायां हाथ कहनी से अंगुलियों के सरों तक धोना चाहिए। मसला 245 अगर इंसान को यकीन न हवक का कहनी को पूरी तरह धो लिया है तब यकीन करने के लिए कहनी से ऊपर का कुछ हिस्सा धोना भी जरूरी है। मसला 246 जिस शख्स ने चेहरा धोने से पहले अपने हाथों को कलाई के जोड़ तक धोया हुआ से चाहिए कि वजू करते वक्त अंगुलियों के सरों तक धोए। अगर वह सिर्फ कलाई के जोड़ तक धोएगा तो उसका वजू बातल होगा। मसला 247 वजू में चेहरे और हाथों का एक दफा धोना वाजिब, दूसरी दफा धोना मुस्तहब और तीसरी दफा या इससे ज्यादा बार धोना हराम है। एक दफा धोना उस वक्त मुकम्मल होगा जब वजू की नियत से इतना पानी चेहरे या हाथ पर डाले कि वो पानी पूरे चेहरे या हाथ पर पहुंच जाए और एहतियातन कोई जगह बाकी न रहे। लिहाजा अगर पहली दफा धोने की नियत से 10 बार भी पानी डाले ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए तवास में कोई हर्ज नहीं है, यानी जब तक मसलन वजू करने या चेहरा धोने की नियत न करे पहली बार धोना शिमार नहीं होगा। लिहाजा अगर चाहे तो चंद बार चेहरा को धोले और आखिरी बार चेहरा धोते वक्त वजू की नियत कर सकता है, लेकिन दूसरी दफा धोने में नियत का मोतबर होना आशकाल से खाली नहीं है और एहतियात लाजम यह है कि अगरचा वजू की नियत से न भी हवा एक दफा धोने के बाद एक बार से जायद चेहरे या हाथों को न धोए। मसला 248 दोनों हाथ धोने के बाद असर के अगले हिस्से का अमसा वजू के पानी की उस तरी से करना चाहिए जो हाथों को लगी रह गई हवा और एहतियात मुस्तहब यह है कि मुस्तदाएं हाथ से किया जाए जब ऊपर से नीचे की तरफ हो। मसला 249 सर के 4 हिस्सों में से पेशानी से मिला हुआ एक हिस्सा वो मकाम है जहां मुस्क करना चाहिए। उस हिस्से में जहां भी और जिस अंदाज से भी मुस्क करें काफी है। अगरचा एहतियात मुस्तहब यह है कि तूल में एक अंगुली की लंबाई के लगभग और अर्ज में 3 मिली हुई अंगुलियों के लगभग जगह पर मसा किया जाए। मसला 250 ये जरूरी नहीं कि सर का मसा जल्द पर किया जाए बल्कि सर के अगले हिस्से के बालों पर करना भी दरसत है, लेकिन अगर किसी के सर के बाल इतने लंबे हों कि मसलन अगर किंगा करे तो चेहरे पर करें या सिर के किसी दूसरे हिस्से तक जा पहुंचे तब जरूरी है कि वो बालों की जड़ों पर मुस्क करे और अगर वह चेहरे पर करने वाले या सिर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने वाले बालों को आगे की तरफ जमा करके उस पर मुस्क करेगा या सिर के दूसरे हिस्सों के बालों पर जो आगे बढ़ाए मुस्क करेगा तो ऐसा मसा बातल है।
मसला 251 सर के मुस्स के बाद वजू के पानी की उस तरी से जो हाथों में बाकी पाँव की किसी एक अंगुली से लेकर पाँव के जोड़ तक मुस्स करना जरूरी है और एहतियात वाजिब की बना पर पैर के ऊपरी हिस्सा की भरी हुई जगह तक मुस्स काफी नहीं है और एहतियात मुस्तहब यह है कि दाएं पैर का दाएं हाथ से और बाएं पैर का बाएं हाथ से मुस्स किया जाए। मसला 252 पाँव पर मुसा का अर्ज जितना भी हो काफी है, लेकिन बेहतर है कि 3 जुड़ी हुई अंगुलियों की चौड़ाई के बराबर हवावरास से भी बेहतर यह है कि पाँव के ऊपरी हिस्से का मुस्स पूरी हथेली से किया जाए। मसला 253 लाजम नहीं है कि पाँव कामसा करते वक्त हाथ अंगुलियों के सरों पर रखे और फिर पाँव के आभार की जानिब खींचे, बल्कि पूरा हाथ पाँव पर रख कर थोड़ा सा खींच सकता है। मसला 254 सरावर पाँव कामसा करते वक्त हाथ उन पर खींचना जरूरी है और अगर हाथ को साकिन रखे और सरिया पाँव को आस पर चलाए तो बातल है, लेकिन हाथ खींचने के वक्त सर और पाँव मामूली हरकत करें तो कोई हर्ज नहीं। मसला 255 जिस जगह कामसा करना हो वह खुश्क होनी चाहिए। अगर वह उस कदर तरह का हथेली की तरी उस पर असर न करे तो उनसा बातल है, लेकिन अगर आस पर नमी हविया तरी इतनी कम हो कि वो हथेली की तरी से खत्म हो जाए तो पर कोई हर्ज नहीं। मसला 256 अगर मुसा करने के लिए हथेली पर तरी बाकी न रही हो तो से दूसरे पानी से तन्ही किया जा सकता, बल्कि ऐसी सूरत में अपनी दाढ़ी की तरी ले क्रॉस से मुस करना चाहिए। वो दाढ़ी के अलावा और किसी जगह से तरी लेकर मुसा करना मिल अश्काल है। मसला 257 अगर हथेली की तरी सिर्फ सर के मुस के लिए काफी हो तो एहतियात वाजिब यह है कि सर का मुसा उस तरी से किया जाए और पाँव के मुस के लिए अपनी दाढ़ी से तरी हासिल करे। मसला 258 मोजे और जूते पर मुसा करना बातल है। हाँ, अगर सख्त सर्दी की वजह से या चोर या दंदे वगैरह के खौफ से जूते या मोजे न उतारे जा सके तो एहतियात वाजिब यह है कि मोजे और जूते पर मुसा करे और तेम भी करे और तकिया की सूरत में मोजे और जूते पर मुसा करना काफी है। मसला 259 अगर पाँव का ऊपर वाला हिस्सा नजिस हवावर मुसा करने के लिए इसे धोया भी न जा सकता हो तो तेम करना जरूरी है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए।